जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं इस घर में कैसे आई, गुरु जी ने कैसे इस घर को ब्लेस किए, वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं आगे का बताती हूँ कि गुरु जी के ब्लेसिंग कैसे इस घर पे रोज़ होते हैं। रोज़ घर पे भी और घर में जितने रहने वाले लोग हैं सब पे, सबको ब्लेस करते हैं गुरु जी। तो मैं जब यहाँ देखने आई थी तो बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से हमें मिला ये घर, और ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। इस घर में गुरुजी साक्षात रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे इस घर में रहना है, तो इसलिए ये इस घर में लेके आए। तो जब हम यहाँ पे आए और हम अपने लैंडलॉर्ड से बात किए तो फिर उन्होंने बताया कि उनकी एक डॉटर है, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसने अपना सत्संग भी शेयर किया हुआ है। तो हुआ था यूँ कि उन्होंने अपने लिए फर्स्ट फ्लोर बना लिया था, पूरी तरह से बन गया था, अपने हिसाब से उन्होंने बनाया था कि मुझे इस घर में रहना है। लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी, शायद उनको आना था, गुरुजी को पता था कि मुझे उस घर में जाना है, इसलिए पहले उन्होंने उस हिसाब से इस घर को तैयार करवाया। जब सब कुछ हो गया, तैयार हो गया, और उन्होंने सोचा कि चलो हम हवन करवा लेते हैं, पहले हम अपने इस घर में पहले हम शिफ्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी किराएदार वगैरह आएंगे तो वो बाद में आते रहेंगे। लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी तो कुछ और ही थे, हमारे आगे कहाँ चलते, जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हुआ था कि उनकी जो डॉटर थी वो जैसे ही इन्होंने कहा कि चलो हम हवन वगैरह करवा लेते हैं और इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो डॉटर थी वो एकदम से रोने लगी और ज़िद पकड़ ली कि मुझे ना फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहना, मुझे सेकंड फ्लोर पे रहना है। तो उन लोगों ना बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से इस घर को बनाया था, और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर उनको था कि हम तीनों रेंट पे चढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से बना रहे थे। लेकिन उनकी डॉटर बहुत ज़्यादा रोने लगी कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में, मुझे सेकंड फ्लोर पे रहना, सेकंड फ्लोर पे रहना। तब बच्चे का आगे पेरेंट्स को झुकना पड़ा, और उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम इस घर को रेंट पे चढ़ा देंगे और सेकंड फ्लोर हम अपने लिए तैयार कर लेते हैं। तो तब मैं जब आई देखने के लिए तो फिर उन्होंने बोला कि ये तैयार हो चुका है और आप ले सकते हो। तो उसका डेकोरेशन वगैरह भी इतने अच्छे से, गुरुजी तो शहंशाह आलम है, उनको तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से गुरुजी रहते वही सारे चीज़ सॉरी, जय गुरु जी। तो उसी हिसाब से ये घर बना हुआ, इतना प्यारा घर बना हुआ है, ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ। इतनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी है, लाइटें भी इतने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। जब हम आए इस घर में तो हमें कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर उसके बाद जब गुरुजी का गद्दी लग गए इस कमरे में, एक कमरे में पूरा कमरा गुरुजी का वो कमरा है, और पूरा उनका गद्दी लगा हुआ है, हर जगह गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और ऐसे लगते हैं कि गुरुजी इस घर में बैठे हुए हैं। और बस इतना फील, मतलब अपनी प्रेजेंट हमेशा एनी टाइम देते हैं कि देख मैं इस घर में हूँ। और फिर उसी हिसाब से उन्होंने अपना सब कुछ करना। फिर उसके बाद मेरे लैंडलॉर्ड पे इतने अच्छे ब्लेसिंग्स शुरू कर दिए उन्होंने, जैसे ही आए वैसे ही ब्लेसिंग उनके ऊपर भी शुरू हो गया, पर हमें पता नहीं चला था, क्योंकि यहाँ शायद गुरुजी की मर्ज़ी थी, गुरुजी चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ और सबको बताऊँ कि कैसे गुरुजी कौन है, और साक्षात शिव जी का अवतार है। मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ गुरुजी को कोई नहीं जानते हैं, कोई नहीं मानते, मतलब मानते ही नहीं, कोई भी नहीं। जब मैंने सत्संग, फिर उसके बाद अब ये हुआ कि चलो 1 महीना हो गया था और शुक्राना सत्संग करवाना था, तो मैं बोलती थी कि गुरुजी सत्संग मैं यहाँ पे कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ और किसको बुलाऊँ, कौन आएंगे कौन नहीं। और मैं ना हर जगह जब भी मैं बाहर निकलती थी तो मैं गाड़ी देखती थी कि किसी गाड़ी पे मुझे जय गुरु जी लिखा हुआ दिख जाए, या कहीं कोई संगत मिले, मुझे कोई भी नहीं दिखता था। तो मैं हमेशा गुरुजी से शिकायत करती थी कि गुरुजी आपके संगत यहाँ पे कोई नहीं है क्या।
तो चलो जी ठीक है। फिर सत्संग का वो हुआ कि हम सत्संग करवाएंगे। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने ही अपना टाइम चुना, क्योंकि मंडे मुझे ना गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है कि मंडे सत्संग करनी है। तो मंडे तो होते ही हैं, और वो जो बड़े सत्संग शुक्राना सत्संग करवाना था वो भी उन्होंने मंडे को ही सेलेक्ट किया था। तो मंडे का सत्संग का टाइम फिक्स हो गया कि हम इस डे में सत्संग करवाएंगे। फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड से बोल दिया कि आप ना जिनको जानते हो उनको बोल देना कि सत्संग में आ जाए, 2 घंटे का सत्संग होते हैं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बोला था, लेकिन मैंने भी जिस जिसको जानती थी, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थे, उनको मैंने बोल दिया था। तो वो लोग भी बोलने लगे कि हाँ हम आ जाएंगे। तो मैं उसी हिसाब से सब कुछ तैयारी करी थी। जब सत्संग शुरू हुआ था, बहुत अच्छा सत्संग, इतना प्यारा सत्संग हुआ था कि जो भी संगत, मतलब जिनको गुरुजी को बुलाना था वो सब संगत आए थे और सबको ब्लेस किया। संगत इतने खुश हुए थे कि पहली बार सब ये बोल रहे थे यहाँ आए कि भोले बाबा को बहुत मानते हैं, भोले बाबा को सब मानते हैं, सोमवार सोमवार व्रत रखते हैं सब लोग यहाँ पे, लेकिन गुरुजी को कोई नहीं जानते हैं। तो मैं जब बता रही थी, जब सत्संग में संगत आए तो मैंने उनको बताया कि गुरुजी साक्षात भोले बाबा का अवतार है। तो वो लोग बिलीव नहीं कर रहे कि होता है ना कि जब तक आप अपने उनके होते हैं ना कि जब तक हमारे साथ कोई कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार करते, तो वही वाली बात है। तो वो लोग नहीं मानते। फिर वो लोग तो ये नाम दे दिया कि आपके गुरुजी में ऐसा करते हैं, आपके गुरुजी के साथ ये पूजा होते, पर हम भोले बाबा का ऐसे पूजा करते, ये करते। तो मैं उन लोगों को बोलने लगी कि ये मेरे गुरुजी सिर्फ नहीं है, गुरुजी सबके हैं, और यही भोले बाबा हैं जिनको आप पूजते हो। मंडे वाले दिन था तो सब बोलने लगे हम तो फास्ट रखे हुए, हम व्रत नहीं खोलेंगे। फिर मैंने उन लोगों को बोला कि ये भोले बाबा ही है और इनकी ये प्रसाद है, तो लंगर प्रसाद नहीं है, ये अमृत है, तो आप लोग चखो। तो ये है, अब गुरुजी की लीला है, गुरुजी किनको आप ब्लेस करना चाहे, किनको अपने से जोड़ना चाहे, तो ये उनकी मर्जी है। तभी मुझे वो यहाँ पे लेके आए। तो फिर उसके बाद बड़े सत्संग हो गए। फिर मेरे लैंडलॉर्ड जो थे वो हैं यानी फ़ौज में रह चुके हैं। तो गुरुजी तो ऐसे आर्मी वाले से और ये इन लोगों से तो बहुत प्यार करते थे, और वो जो मेरे लैंडलॉर्ड है वो भी नहीं जानते थे कि गुरुजी कौन है। पर जब मैंने बताया तो फिर बोलने लगे कि बहन जी शायद गुरुजी को इस कमरे में आना था, इसीलिए उन्होंने पहले अच्छी तरह से तैयार करवा लिए, और फिर मेरी बच्ची के दिमाग में डाला कि नहीं अभी इस कमरे में तो मैं रहूँगा, तो तुम कैसे रह सकते हो इस फ्लोर पे। तो इसलिए गुरुजी ने अपने हिसाब से सब कुछ करके प्लानिंग करके और हमें ऊपर भेज दिए, और गुरुजी फर्स्ट फ्लोर पे आए। तो मैंने बोली हो सकता है वो तो उनकी प्लानिंग है, वो उनकी मर्जी है कि वो किस तरह से किसको ब्लेस करना चाहे। और जिस दिन सत्संग हुआ था तो मेरे लैंडलॉर्ड को गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतना फ्रेगनेंस आया, उनको इतना ब्लेस किया, तो बहुत खुश हो रहे थे। और फिर मुझे पूछने लगे मुझसे कि जब सत्संग में बैठे हुए थे और शब्दवाणी चल रहा था तो मुझसे पूछ रहे कि अब बहन जी आपने कौन सा परफ्यूम यूज किया है। तो मैंने बोला मैं तो परफ्यूम कोई भी यूज नहीं किया है, तो ना तो अगरबत्ती जल रही, कुछ भी नहीं जल रहा है। तो बोलते बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। मैंने बोला वो गुरुजी का प्रेजेंट है, उन्हीं को आया था, क्योंकि गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे थे। उनकी थोड़ा सा हेल्थ इशू था तो उनको ब्लेस कर रहे थे, तो उनको ब्लेस किया और उनको अभी तक ब्लेस कर रहे हैं। इस मकान में जितने लोग रहे हैं सबको ब्लेस कर रहे हैं। एक एक हर रोज़ उनके सत्संग होते हैं, एक एक ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं जो कि मैं बताने बैठूँ तो पता नहीं कितने दिन कितने रात लग जाएंगे। रोज़ उनकी ब्लेसिंग, उनकी सत्संग रोज़ की। तो जब भी गुरुजी मुझे बोलते हैं कि आज बड़े सत्संग करना है तो मैं उसी हिसाब से सत्संग करती हूँ। जिनको ब्लेस करना होता है गुरुजी अपने हिसाब से बुलाते हैं, मैं बोलती हूँ, पर बुलाने वाले तो गुरुजी हैं। जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे तब तक कोई कैसे आ सकते हैं इनके सत्संग में। तो उसी हिसाब से संगत आते हैं, ब्लेस होते हैं। अब धीरे धीरे बहुत से लोग यहाँ जितने भी हैं वो मानने लगे कि हाँ गुरुजी है। अब तो मुझे भी गाड़ी पे के कभी कभी दिख जाते कि हाँ जय गुरुजी लिखा रहता है, और एक संगत है गुरुजी को बहुत मानते हैं, वो भी आसपास रहने लगी है, तो उनसे भी जान पहचान हो गया है।
तो इस तरह से गुरु जी की लीला शुरू हो चुके हैं और सबको ब्लेस कर रहे हैं। और मैं जब कभी कभी पूछती हूँ कि गुरु जी आप ऐसे जगह क्यों मुझे लेके आए, जो कि मैं तो किसी को जानती भी नहीं सही से और कोई आपको नहीं मानते हैं, फिर मुझे सत्संग करना होता है तो मैं किसको बुलाऊँ, कैसे करूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि तू आगे आगे देखना मेरी प्लानिंग की क्या है। तो मैं चुप हो जाती, ठीक है गुरुजी आपकी मर्ज़ी, आपकी मेहर है कि आप किसको ब्लेस करना चाहते हैं, किस तरह से किसको रखना चाहते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। रोज़ उनकी ब्लेसिंग हो रही है, रोज़ नए नए सत्संग हो रहे हैं। तो आगे के सत्संग में आगे के वीडियो में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।